Hello again to all my friends in Pakistan. This is Steve Walkup and Mary bringing you the Gospel of Luke. पाकिस्तान के लोगों को खुशामदीद कहते हैं। स्टीव वॉकर और मैरी आपके लिए लुका की संजील का मुतालिया लाए हैं। It has been a wonderful journey as we have walked through the 6 booklets in Luke. ये बहुत ही दिलचस्प सफर रहा जिसमें हमने लुका की इंजील के 6 किताबों पर गौर और फिक्र किया। Remember, as we went through the book of Luke, we saw that first of all, Jesus did a northern ministry by coming from heaven down to this earth, which we will be celebrating this next month. याद रखिए कि यीशु मसीह जो है आसमान से जमीन पर आए और उन्होंने अपनी नॉर्टन खिदमत को जो किया और ताकि उसमें वो हम तक अंजीली बयान को ला सके। Remember, once he had come down and after he had grown up, he went out and started his ministry up around the Sea of Galilee, not in Jerusalem. वो उसी खिदमत का हिस्सा है जिसके वसीला से यीशु मसीह दुनिया में आए और जिस तरह मसीह यीशु बड़े अपनी कदो कामत में और उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज किया तो उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज जो है वो गलील ही से शुरू किया। Let's turn back to Luke chapter 4. आए मेरे साथ पीछे जाएंगे लूका की इंजील उसके चौथे बाब में। Luke chapter 4 and read verses 16 through 19, please. ओके और मेरे साथ 16वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक पढ़ेंगे। और वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी और अपने दस्तूर के मुआफिक सबत के दिन इबादत खाना में किया और पढ़ने को खड़ा हुआ और यसाया नबी की किताब उसको दी गई और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहां ये लिखा था कि खुदावन का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मस्सा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद कर दूं और खुदावन के साले मकबूल की मनादी करूं। आमीन। Remember that Jesus, when he began his ministry, he read this passage in the synagogue, which was a fulfillment of Isaiah's prophecy of the Messiah. याद रखिए यीशु मसीह अपनी खिदमत के आगाज में जो थे वो हैकल में गए और हैकल में जाकर जो उन्होंने पढ़ा था वो यसाया की किताब में से पढ़ा गया था और ये यसाया की किताब की अबारत जो यीशु मसीह ने पढ़ी दर हकीकत ये यीशु मसीह के बारे में नबूवत थी जो यीशु ने अपनी जिंदगी में पूरी की। But let's turn to Isaiah 61. मेरे साथ यसाया की किताब उसका 61 चैप्टर निकालेंगे। And we see the same thing Okay. that he has said here, but let's read 6. Let's read Isaiah 61 verse 2. ओके तो आए मेरे साथ देखिएगा यसाया की किताब उसका 61 जो है चैप्टर उसकी पहली 2 आयत हम पढ़ेंगे जहां पर यीशु मसीह के मुतालिक कुछ बातें लिखी है और लिखा खुदावन खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं ताकि खुदावन के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। आमीन। Okay, notice here that Jesus stopped at the beginning of verse 2. He did say to proclaim the acceptable year of the Lord, but he did not say, and the day of vengeance of our God. अगर आप इसकी दूसरी आयत को देखेंगे तो वहां पर यसाया नबी की किताब चैप्टर 61 वर्स 2 में क्या लिखा है, खुदावन के साले मकबूल और अपने खुदा के इंतकाम।
यानी यीशु मसीह खुदा के इंतकाम की बात कर रहे हैं, अपने इंतकाम की बात नहीं कर रहे हैं। The day of vengeance of our Lord, our God, will come in his second advent when he returns the next time. याद रखिए कि यीशु के इंतकाम का दिन कौन सा होगा? जब मसीह यीशु दोबारा इस दुनिया में आएंगे, जब वो इंसाफ के लिए आएंगे, तब उसका इंतकाम का दिन होगा। Today, he is here to proclaim the message that he will give eternal life to anyone who will accept him for it, and he will bring a kingdom when the nation of Israel repents. और दूसरी चीज हम देखते हैं, यीशु मसीह किस चीज का वादा करते हैं? हमेशा की जिंदगी का। यानी जो कोई उस पर ईमान लाएगा और अपने गुनाहों से तौबा करेगा, वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। So, what Jesus did from that chapter 4 through chapter 9 is showed his glory by doing all kinds of miraculous signs and healing those who were suffering. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया। चौथे बाब से लेकर 9वें बाब तक मसीह यीशु ने उन तमाम लोगों के लिए रहाई का फरमान जारी किया जो कि उम्मीदवार थे, यानी अपने मौजूद करके खुदा ने उन्हें तसल्ली बख्शी। And the disciples saw Jesus in his glory when he was doing these miraculous signs, but they didn't realize that he would have to suffer and die on the cross. देखते हैं कि जो शागिर्द थे जिन्होंने यीशु मसीह की जलाली सूरत को देखा और उन मौजूद को देखा, लेकिन वो यीशु मसीह की उस कुदरत को नहीं जानते थे जब तक कि मसीह यीशु मर के जिंदा नहीं हो गए। So then in booklets 2, 3, and 4, Jesus made 3 different trips to finally end up in Jerusalem to go to the cross. सबसे दूसरे, तीसरे और चौथे में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने जो है 3 सफर अपनी जिंदगी में यरूशलेम की तरफ किए, जो कि बार-बार उनकी मौत की तरफ इशारा करते थे। We saw that his first time of setting his face towards Jerusalem happened at the Festival of Tabernacles, which is in October of AD 34, AD 32, 9 months before he would go to the cross. 9 महीने पहले मसीह यीशु की सलीबी मौत से 9 महीने पहले अक्टूबर के अंदर हम देखते हैं एक इवेंट होता है, और टैबरनेकल्स का ये जो इवेंट है, यानी खैमों की ईद का इवेंट जो है, इसके अंदर मसीह यीशु जो है पहली दफा यरूशलेम की तरफ सफर करते नजर आए हैं। So from chapter 9, verse 51 to the end of the book, which we will finish today, happens in 9 months. 9वें बाब की 52 आयत से लेकर आज जो हम आखिरी अहबाब को खत्म करने को है, ये सारा जो अहबाब है, ये दर हकीकत बीच का हिस्सा है जिसमें मसीह यीशु बार-बार इन चीजों को करते नजर आएंगे। Jesus' second trip to Jerusalem occurred at the festival of dedication, or what we call now Hanukkah, in December of AD 32. और दूसरी दफा जब यीशु मसीह ने यरूशलेम की तरफ सफर किया है, तो ये सितंबर के अंदर मसीह यीशु यरूशलेम की तरफ दूसरी दफा जाते नजर आते हैं। So from chapter 13, verse 22 to the end of the book happens in 4 months. और 13वें बाब से लेकर 22वें बाब तक तकरीबन ये 4 महीने के जो है अरसा है। His third and final trip that Jesus went to Jerusalem occurred just before Passover, probably about mid-February, a month to 45 days before he would go to the cross. तीसरी दफा जो यीशु मसीह का यरूशलेम की तरफ सफर है, वो तकरीबन 45 दिनों पहले का है सलीब पर जाने से, और ये करीबन जो है अप्रैल के दरमियानी हिस्सा बनता है।
Then we saw that Jesus went into the temple in Jerusalem and he spoke of its coming demise because of the rejection of the Jerusalem leaders to him as Messiah. और हम देखते हैं कि जब तीसरी दफा मसीह यीशु यरूशलेम की तरफ सफर कर रहे हैं, तो वो उस हैकल में भी मौजूद है और हैकल में कुछ बातों को करते हुए नजर आए। लेकिन हम देखते हैं इज़राइल के जो लोग थे, सरदार काहीन जो थे, वो यीशु मसीह को कबूल करते हुए नजर नहीं आते हैं। And we are finishing today in chapter 24, where Jesus, after he had died, he resurrected and he met with his disciples. आज जो है हम लूका की इंजील के 24वें बाब को मुकम्मल करेंगे, जिसमें हम मसीह यीशु के मौत के बाद जी उठना और जी उठने के बाद शागिर्दों को के साथ मुलाकात के मुतालिक पढ़ेंगे। Last time we went through all of the things that Jesus had predicted would happened, and he still gave blessing to one of the two criminals on the cross who asked for it. पिछली दफा जो है हमने सीखा था और पढ़ा था कि मसीह यीशु ने जितनी भी अपने मुतालिक नबूवतें और बातें कही थी, वो बिल्कुल उसी तरह हुई थी और सलीब पर भी उस कुर्बत के अंदर, उस दुख के अंदर हम देखते हैं जो दो डाकू थे उन्हें बरकत देते और उनके साथ एक डाकू के साथ वादा करते नजर आए। We also saw in verses 44 and 45 that both heavenly and earthly responses came from the elements in the sky and the people on the earth. और यीशु मसीह की सलीब का जो वाकया है, इसमें आसमान और जमीन के अंदर भी कुछ चीजें वाकया हुई थी, कुछ ऐसी चीजें हुई थी जो कि हमने जो थे 23वें बाब की 44 और 45 आयत के अंदर पढ़ी थी। Remember that the sky darkened and the temple curtain was torn from top to bottom. That is, God tore it from the sky, not from man. और जो वाकया हुआ था वो चीजें क्या थी कि जब मसीह यीशु ने अपनी जान को सलीब पर कुर्बान किया था, तो आसमान में क्या हो गया था? तारीकी हो गई थी। और जमीन पर क्या हुआ था कि हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक क्या हुआ था? दो हिस्सों में तकसीम हो गया था, जिसका मतलब है कि किसी इंसान ने नहीं उसका दो हिस्से किए, बल्कि खुद खुदा ने अपनी कुदरत के वसीला से उसे दो हिस्से किया था। As soon as that happened, Jesus committed his spirit, that is, he gave his life to the Father and died. और इससे पहले हम देखते हैं मसीह यीशु ने क्या कहा था? ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। Then we saw human responses to what they had just seen. और जैसे ही मसीह यीशु ने कहा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, इंसानी रवैया क्या था? A Roman centurion tested positively, that is, he said, truly, this is the Son of God. और हम देखते हैं एक रोमी सिपाही जो था, जो यीशु मसीह की सलीब के नीचे था, उसने ये इकरार किया कि यकीनन ये आदमी जो था वो खुदा की तरफ से भेजा हुआ था और इनोसेंट था। We saw that the crowd grieved, that is, all the people that had been following Jesus were grieving because they thought the Messiah would live forever and they were watching him die. और हम देखते हैं कि जो आवाम उसके पीछे थी, यानी यीशु मसीह के पीछे जो इतने लोग थे, वो क्या ख्याल करते थे, जो उसकी पैरवी करते थे, वो सोचते थे कि यीशु जो आएगा, मसीहा जो आएगा, वो तो कभी मरने का नहीं। Then we saw that a distant observation verified all of these events, and Jesus was buried by a Pharisee. और दूसरी तरफ हम कुछ ऐसे भी ग्रोह के लोगों को देखते हैं जो दूर से यीशु का ताक़ुब कर रहे थे या उसे देख रहे थे, और उन्होंने क्या देखा कि यीशु मसीह जो मसलूब हुआ वो मर गया और उसे दफनाया भी गया। And we did read last week, but we're going to read it again. We're going to look at chapter 24, because these are the witnesses
that are saying Jesus resurrected from the dead. गो कि हमने पिछली दफा इस बात को पढ़ा था, लेकिन आज फिर हम इस आयत को पढ़ेंगे 24वें बाब की इस आयत को, जिसमें हमें गवाह मिलते हैं कि यीशु मसीह जिसे दफनाया गया वो मुर्दों में से जी उठा है। Now, why is this so important? ये क्यों बहुत अहम है? Let's turn back to Luke chapter 1 and read verses 1 through 4. और ये इसलिए है, मैं इसको देखने के लिए आए मेरे साथ लूका की इंजील के पहले बाब की तरफ हम जाएंगे और उसकी चौथी आयत पर देखेंगे। लूक चैप्टर 1 वर्स 4, जहां कुछ यूं लिखा Luke, है। Luke 1 through 4. 1 to 4, ओके, पहली 4 आयतें मैं पढ़ूंगी। चूंकि बथेरों ने इस बात पर कमर बांधी है कि जो बातें हमारे दरमियान वाकया हुई उनको तरतीबवार बयान करे, जैसा कि उन्होंने जो शुरू से खुद देखने वाले और कलाम के खादम थे हमको उनको हम तक पहुंचाया। इसलिए ए मोसेस तफनीस, मैंने भी मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियाफ्त कर कर उनको तेरे लिए तरतीब से लिखूं, ताकि जिन बातों की तूने तालीम पाई है उनकी पुख्तगी तुझे मालूम हो जाए। आमीन। Now remember, Luke, who is a follower of Paul, when we go through the book of Acts, we will see that, wrote this to Theophilus, which means God fear. याद रखें, लूका जो था वो किसका शागिर्द था? पलूस रसूल का। वो के आगे जाके जब हम अमाल की किताब पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन लूका ने जब लूका की अंजील लिखी तो इसने खास लिखा ए मोसेस तफनीस, यानी वो लोग जो खुदा के डर और खौफ में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं या खुदा से मोहब्बत करने वाले हैं, वो इन बातों को जान सके। There are Judaizers who are telling Theophilus that he has to do more than believe in Jesus and follow him. He has to follow the Jewish law. याद रखें कि जो यहूदी कल्चर था या तहजीब थी, उसके अंदर जो यहूदी तलीमात को लोग ज्यादा फॉलो करते थे, बजाय इसके कि वो मसीह यीशु क्यों पहचान सकते। So Luke is saying that he has taken a careful account and talked to all the disciples and wrote down an orderly account of everything that happened during Jesus' ministry to get them to the point where they were at. और क्योंकि यहूदी तहजीब को ज्यादा अहमियत थी, इसीलिए लूका ने लूका की अंजील को लिखा और उसने बहुत ही ध्यान से इन सारी बातों को तरतीबवार लिखा और मसीह यीशु की खिदमत के एक एक पहलू को लिखा, ताकि पढ़ने वाला और इसको जानने वाला अच्छे तरीके से मसीह के मुतालिक जान सके। So he wrote an orderly account of all the things that happened through Jesus' ministry on this earth, then when he died on the cross, and then when he resurrected and gave instructions to his disciples. और लूका जो है बड़ी तरतीब से उन बातों को जो मसीह यीशु ने जमीन पर रहते हुए अपनी खिदमत को किया, उसे तरतीब से लिखा, यानी ये बातें भी कि वो मर गया और मरने के बाद जी उठा, जी उठने के बाद भी शागिर्दों को कुछ हुक्म देके गया। We have seen today that Jesus came and he told the people in Nazareth that he was fulfilling the prophet Isaiah as the Messiah. और आज हम देखेंगे कि मसीह यीशु जब जी उठे मुर्दों में से, तो वो नासरत का मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो वो अपने लोगों को यानी शागिर्दों को कुछ बातें कह के गया। But he wasn't coming to be the Messiah yet because the nation of Israel would reject him. He would go to the cross and die for the sins of the world. हम देखते हैं कि इससे पहले कि मसीह यीशु जो है वो सलीब पर कुर्बान होते, इज़राइल के जो लोग थे उन्होंने तौबा ना की। But he would not just die, he would actually resurrect. And then we are going to see the eyewitnesses who saw this event happen and how it impacted the disciples. हम देखते हैं कि मसीह यीशु सिर्फ सलीब ही पर कुर्बान नहीं हुए, बल्कि वो मुर्दों में से जी भी उठे और उसको जी उठने के लिए जो गवाह थे उन्होंने खुद देखा और गवाही भी दी है
और वो गवाही उनकी जिंदगियों के अंदर यानी शिगिर्दों की जिंदगी के अंदर किस कदर तब्दीली को लेकर आई है। Because Luke is only the first part of what Luke was writing to Theophilus. The book of Acts shows what the disciples did after they saw the resurrected Jesus. याद रखिए कि लूका की ये जो अंजील है, लूका ने एक हिस्से को लिखा, यानी इस हिस्से को मसीह यीशु की जिंदगी, मसीह यीशु की खिदमत, मसीह यीशु का मरना, मसीह यीशु का जी उठना। लेकिन अमाल की किताब हमें बताती है कि इसके बाद जो शागिर्द थे उनकी जिंदगी किस तरह से गुजरी और उनकी जिंदगी से क्या-क्या चीजें वाकई आई, वो हमें अमाल की किताब बताती है। Remember, when Jesus died, all his disciples scattered. They thought the mission was over, they were done. हम देखते हैं कि जब मसीह यीशु ने अपनी जान को सलीब पर कुर्बान किया, तो शागिर्द जो है वो डरे और खौफजदा और सहमे हैं और वो समझ रहे हैं कि अब बस हमारी जो कौम है वो तो खत्म हो गई। But in chapter 24, on Sunday morning, everything changes. लेकिन 24वें बाब में हम पढ़ते हैं कि जो सब्बत के अगला दिन है यानी एतवार का जो दिन है उसमें सब कुछ बदल गया। Let's read chapter 24, verses 1 through 12, please. आए मेरे साथ लूका की इंजील 24वां बाब उसकी 1 ता 12 आयतें पढ़ेंगे, जहां कुछ यूं मरकूम है। सबत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो दो शख्स बराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हुआ और तीसरे दिन जी उठे। उसकी बातें उन्हें याद आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 और बाकी सब लोगों को इन सब बातों की खबर दी जिन्होंने रसूलों से ये बातें कही। वो मरियम मगदलिनी, योआना और यकूब की माँ मरियम और उसके साथ की बाकी औरतें थीं। मगर ये बातें उन्हें कहानी सी मालूम हुई और उन्होंने उनका यकीन ना किया। इस पर पतरस उठकर कब्र तक दौड़ा गया और झुककर नजर की और क्या देखा कि सिर्फ कफन ही कफन है, और इस माजरे से ताज्जुब करता हुआ अपने घर चला गया। आमीन। आमीन। Okay, so as we see through this, we see that multiple women found the tomb empty and they saw the two angels. अभी हमने इस पैसेज के अंदर क्या पढ़ा है? हमने देखा कि कुछ औरतें हैं जो कि कब्र पर गई हैं, लेकिन कब्र में यीशु मसीह की लाश को नहीं पाया। The angels asked the women why they sought the living, that is, that Jesus was alive among a grave because he was not there. और हम देखते हैं कि जब वो औरतें कब्र पर गई हैं तो उन्होंने वहां फरिश्तों को देखा। फरिश्तों का जो उन औरतों से बातचीत का जब वो कर रहे हैं तो वो क्या कहते हैं कि तुम जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती? ये जिंदा कौन है? यीशु मसीह है और वो जिंदा है। We saw that the women were shocked that Jesus' body was gone, but the angel said, don't you remember many times during his ministry that Jesus said he must die and rise again? हम देखते हैं कि जब औरतें उस कब्र पर गई और वहां पर यीशु की लाश को ना पाया और ताज्जुब करती थी तो इन फरिश्तों ने क्या कहा कि वो जिंदा है, तुम जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? याद करो कि जब वो अपनी खिदमत कर रहा था, अपनी मनासी के सालों में था और तुम्हारे साथ था, बार बार उसने तुम्हें बताया कि जरूर है इब्ने आदम जो है गुनहगारों के हाथ में हवाला किया जाए, मसलूब हो, मर जाए और फिर मुर्दों में से जी उठे। Look at verse 8. It says, and they remembered these words that Jesus had said. अगर आप 8वीं आयत को पढ़ेंगे तो
तो वहां पर क्या लिखा है, और फिर उन्हें याद आया जो बातें यीशु ने उनसे पहले कही थी। Through all the shock of him being crucified, they said, "That's right. He told us this would happen. This is what we should have expected." और हम देखते हैं कि जब इन औरतों को ये बातें याद है कि हाँ उसने हमें कहा था, तो फिर उन्हें ये भी आया, हम तो ये नहीं चाह रहे थे कि यीशु मसलूब हो, लेकिन यीशु तो ये बातें पहले ही हमसे करता रहा कि वो मसलूब होगा। हाँ हाँ, ये बातें तो उसने हमसे कही थी। Then in verses 9 through 11, they returned from the tomb and went to the 11 believing disciples and told them what they had seen and heard. 9वीं आयत से पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा है कि ये औरतें जो कब्र पर गई थी और सारे माजरे को देखने के बाद वापस लौटी हैं। किनके पास? उन 11 शागिर्दों के पास, जो कि एक जगह मौजूद थे और उन्हें सारी बातें बताने लगी। What is their response? Read verse 11 again. आए हम उन शागिर्दों का रिस्पॉन्स देखते हैं कि इन औरतों की बात सुनने से उनका रिस्पॉन्स क्या है, उनका रद्द अमल क्या है। 11वीं आयत को मैं पढ़ूंगी। लिखा है, मगर ये बातें उन्हें कहानी सी मालूम हुई और उन्होंने उनका यकीन ना किया। These 11 disciples were not believing these women who had seen with their own eyes that the angels told them that Jesus had resurrected. हम देखते हैं कि ये जो 11 शागिर्द थे, इन्होंने बिल्कुल भी उन उन औरतों का यकीन नहीं किया। और ये वो औरतें हैं जो कब्र पर गई और अपनी आंखों से शागिर्दों वो फरिश्तों को देखकर आई, लेकिन शागिर्द इनकी बातों का यकीन नहीं कर। Peter went and looked for himself, and he was amazed at what had happened. और हम देखते हैं कि इसके जब वो औरतें बात कर रही थी, जो पतरस था उसने कहा कि जरूर है, मैं अपनी आंखों से देखूं। और वो कब्र पर भागा गया और जब वहां पर देखा तो बिल्कुल उसी तरह उन चीजों को देखा जिस तरह उन औरतों ने उसे बताया था। The disciples who Jesus has told, who are supposed to go and tell everyone in the world that he is the Messiah who is resurrected from the dead, do not believe it at this time. और ना सिर्फ ये शागिर्द बल्कि जितने भी उस वक्त में यीशु मसीह के शागिर्द थे, वो शायद इन बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठे हैं। So, in order for them to carry out the mission that Jesus has designated them to do, that is, to take this message throughout the world, they are going to have their minds changed and see with their own eyes the resurrected Christ. और मसीह यीशु का जो मिशन था वो क्या था कि जमीन पर जो मसीह यीशु की खिदमत थी और मरने के बाद जी उठने का, ताकि वो शागिर्द उन्हें पहचान सके। क्योंकि अब शागिर्दों के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो पूरी दुनिया में मसलूब मसीह और जी उठे मसीह की मुनादी कर सके। लेकिन जब तक वो अपनी आंखों से देख नहीं सकेंगे, यकीन नहीं करेंगे, वो कैसे मुनादी करेंगे? अब यीशु ने सोचा कि वो अपने ज़हूर को उन शागिर्दों पर जाहिर करेगा। Jesus will now begin to introduce himself to many different people so that his message will be continued even though he goes back to the Father. अब मसीह यीशु जो है मुख्तलिफ तरह के लोगों को नजर आएंगे और मिलेंगे, ताकि अपने तारुफ को दोबारा से उन तक बयान कर सके। क्योंकि अब मसीह यीशु ने जमीन से आसमान पर चले जाना, और ये शागिर्दों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ईमानदारों की जिम्मेदारी है कि वो उस पैगाम को जो यीशु का है उसे दुनिया में फैला सके। Let's read chapter 24, verses 13 through 24, please. आए मेरे साथ 13वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक पढ़ेंगे। 13 to 24। Yes. ओके। और देखो उसी दिन उनमें से 2 आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम अमावस है। वो यरूशलेम से करीबन 7 मील के फासले पर है। और वो इन सब बातों की बाबत जो वाकया हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। जब वो बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नजदीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थी कि उसको ना पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए।
फिर एक ने जिसका नाम क्लोपास था, जो आप में से कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है, जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी का माजरा, जो खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था। और सरदार काइनों और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया, ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे मसलूब किया। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इसराइल को मुखलसी यही देगा। और अलावा इन सब बातों के, इस माजरे को आज तीसरा दिन हो गया, और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया, जो सवेरे ही कब्र पर गई थी, और जब उसकी लाश ना पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने रोया में फरिश्तों को देखा। उन्होंने कहा वो जिंदा है। और बाज हमारे साथियों में से भी साथियों में से भी कब्र पर गए, और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको ना देखा। आमीन। Okay, so we see here that these two men that Jesus is talking to, their eyes are restrained because they don't recognize that he is the Messiah. हम देखते हैं यीशु मसीह जो है दो आदमियों से मुलाकात करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन उनकी आंखें जो है वो बंद की गई हैं, ताकि वो यीशु मसीह को ना पहचाने कि वो ही मसीहा है। They ask him, "Are you a stranger? Do you not know what happened as this Jesus, who we thought was the Messiah, was crucified and the body is gone?" और हम देखते हैं कि जब वो आपस में बातचीत कर रहे थे और यीशु मसीह उनके साथ हो लिया था, और यीशु ने पूछा, तुम किसकी बाबत बात करते हो? तो उन्होंने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है, जिसे मालूम नहीं कि हुआ क्या है? तो उसने कहा, क्या हुआ है? और फिर वो बताना शुरू करते हैं कि मसीह यीशु, जो कुदरत वाला शख्स था, नबी था, वो मसलूब किया गया है। Now Jesus is going to reveal himself to them in verses 25 through 32. Let's read those verses. आए इन दो आयातों को हम पढ़ेंगे, जिसमें यीशु मसीह अपने आप को उन पर अब जाहिर करते हैं। 25 और 26 आयत में कुछ यूं मरकूम है, उसने उनसे कहा, ए नादानो और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकादो, क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था? आमीन। Did you read 25 through 32? No, I just read a 24, 25 and 26. Yeah, go through 32, please. ओके, आगे बढ़ेंगे जहां पे लिखा है, फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू कर सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई थी, वो उनको समझा दी। इतने में वो उस गांव के नजदीक पहुंच गए जहां जाते थे, और उसके ढलने से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने उसे ये कहकर मजबूर किया कि हमारे साथ रहे, क्योंकि शाम हुआ चाहती है और दिन अब बहुत ढल गया। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। जब वो उसके साथ खाना खाने बैठा, तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसको पहचान लिया, और वो उनकी नजर से गायब हो गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वो राह में हमसे बातें करता और हम पर नविश्तों का भेद खोलता था, तो क्या हमारे दिल जोश से ना भर गए थे? आमीन। Now, Jesus reveals himself to them, and he opened the scriptures that they did not understand to their minds so they could understand. जब यीशु मसीह ने अपने आप को उन पर जाहिर किया, तो कलाम अक़दस कहते हैं कि उनके ज़हनों को खोला गया। क्यों खोला गया? क्योंकि बहुत सारी आयतों को वो समझ नहीं उस टाइम पाए थे, लेकिन अब जब उनके ज़हन खुल गए तो उन्हें उन आयतों के जो है समझने में आसानी हुई। After opening their eyes, he said he must go on and show the other disciples, but they said, "Please stay with us tonight," and he did. हम देखते हैं कि जब ये उनकी आंखें खुल रही थी, तो कलाम अक़दस में मरहूम है कि यीशु मसीह उनसे आगे जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने यीशु को मजबूर किया कि वो आज यीशु के साथ वक्त गुजारे, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है। Notice in verse 31, it says that their eyes were opened and they knew him, and he vanished from their sight. हम देखते हैं 31 आयत के अंदर कलाम अक़दस में लिखा है कि उनकी आंखें खुल गई
और यीशु मसीह उनकी आंखों से गायब हो गए। So Jesus had opened their eyes, that they were eyewitnesses to see the resurrected Christ. He ate with them and then he vanished. हम देखते हैं यीशु मसीह ने उनकी आंखें क्यों खोली, ताकि वो यीशु मसीह मसलूब मसीह को जो मसलूब किया गया और दफन किया, जब वो जी उठा तो वो अपनी आंखों से उस मसीह को जो जी उठा है उसे देख सके। और जब उन्होंने देख लिया तो यीशु मसीह उनकी आंखों से गायब हो गए, ताकि वो दूसरों को बता सके कि हमने मसीह यीशु को जो जी उठा उसे अपनी आंखों से देखा। Why did he vanish? Because Jesus had to go show the 11 believing disciples. Remember, Judas Iscariot has already died. He was never a believer. But the other ones have to see the resurrected Christ to go proclaim this message throughout the world. यीशु मसीह क्यों गायब हो गए? ताकि वो बाकी 11 शागिर्दों को अपना ज़हूर दे सकते, उनसे मुलाकात कर सकते। मैं 11 शागिर्द क्यों कह रही हूँ? याद रखें कि यहूदा इस्करियोती जो था उसने फांसी ले ली और वो मर गया। अब 11 ही बचे हैं, इसलिए उन 11 को यीशु मसीह जो है अपने ज़हूर देने के लिए वहां से गायब हुए। Let's read verses 33 through 43, please. आए मेरे साथ आगे बढ़ेंगे, 33 वर्स पढ़ेंगे 43 वर्स तक, जहां कुछ यूं मरकूम है। बस वो उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। वो कह ही रहे थे कि खुदावन बेशक जी उठा और शिमाउन को दिखाई दिया है। और उन्होंने राह का हाल बयान किया और ये भी कि उसे रोटी तोड़ते वक्त किस तरह पहचाना। वो बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। मगर उन्होंने घबरा कर और खौफ खाकर ये समझा कि किसी रूह को देखते हैं। उसने उनसे कहा, तुम क्यों घबराते हो और किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा हुए हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव देखो, ये मैं ही हूं। मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। और ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पांव दिखाए। जब मारे खुशी के उनको यकीन ना आया और ताज्जुब करते थे, तो उसने उनसे कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का कतला दिया। उसने लेकर उनके रूबरू खाया। आमीन। Okay, so the first thing we see in verse 33 is these two then arose and they went to the 11 disciples and they told them what they had seen, just as the women had done. हम देखते हैं 33 आयत के अंदर, जब ये दो लोग जिन्हें यीशु मसीह मिले हैं, इन्होंने पहला इनका कदम क्या था? यीशु मसीह से मुलाकात का इनका वही कदम था जो उन औरतों का था, जो कब्र पर देखकर फौरन वापस 11 के पास आई ताकि उन्हें बता सके। इसी तरह ये दो भी वापस यरूशलेम को आए ताकि उन 11 को बता सके कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। Notice in verse 34, they say, the Lord has risen indeed. This is not a rumor. We have seen it with our own eyes. अगर आप 43 वर्ड्स को देखेंगे तो वहां पे क्या लिखा है कि बेशक यीशु मसीह जी उठा है, क्योंकि हमने अपनी आंखों से ये देखा। And they tell them, we know it was him because he broke bread with us. और उन्होंने उसकी कैसी पहचान की, ये भी बताया कि जब वो रोटी तोड़ते वक्त हमने उसकी क्या की? पहचान की। Now, as they were telling the 11 these things, Jesus confirmed it by showing himself physically to the 11. हम देखते कि जब ये दो लोग उन 11 रसूलों से बात करते कि हाँ हमने देखा है, तो उस बातचीत के दौरान में यीशु मसीह खुद उनके बीच में जिस्मानी तौर पर जाहिर हुआ ताकि वो जान सके। Notice in verse 37, instead of being joyful and going up and hugging Jesus, they were terrified and frightened because they thought they saw a spirit. अगर आप 37 वर्स को देखेंगे, आयत को देखेंगे, तो वहां पे क्या लिखा है कि वो मारे खुशी के उन्हें यकीन ना आया। यानी जब वो उन्हें उनका काम था कि जब यीशु मसीह को नजर आया तो वो क्या करते? खुशी से शायद यीशु के पास जाते, उसको हग करते, लेकिन
वो डर गए, खौफजदा हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये कोई ना कोई रूह है। Jesus asked them why they were troubled, why they were frightened, why they doubted in their hearts to touch him and see that he is the resurrected Christ. यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा उनको कि तुम क्यों खौफजदा हो, क्यों डरे हुए, क्यों तुम्हारे दिलों में शक है? मैं रूह नहीं हूं, मुझे देखो। और यीशु मसीह उनसे ये गुफ्तगू कर रहे हैं। When he showed them this, it says that they still did not believe. This is how much they doubted. हम देखते हैं कि उनके अंदर का शक कितना ज्यादा है। जब यीशु ने अपने हाथ पांव भी दिखा रहे हैं, तब भी कलाम अक़दस में लिखा है कि उन्हें यकीन नहीं आ रहा। Then Jesus sat and ate with them. और फिर यीशु मसीह ने उनसे कहा कि हाँ, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? Now Jesus is going to commission them and tell them what they must do. और फिर यीशु मसीह ने उनके सामने खाने के बाद उन्हें एक मिशन दिया ताकि वो उसे कर सके। Remember that first of all, Luke was showing Theophilus that Jesus was the legitimate Messiah who came down from heaven, sent by God to tell the world who he was and to tell Israel they needed to repent for the kingdom of heaven was at hand. लूका की ये जो अंजील है, लूका तबीब हमें क्या बताता है? लूका तबीब हमें हकीकी मसीह यीशु के मुतालिक बताता है, यानी वो मसीह जो खुदा बाप की मर्जी के मुताबिक इस जमीन पर आया और उसने अपने बदन को कुर्बान किया। और उसकी मिन्नती ये है कि इज़राइल के लोग जो है हकीकी तौबा की तरफ लौटे। He had come down from heaven to offer the kingdom to Israel, but Israel would reject it, so the kingdom wouldn't begin until he went back to the Father and came back at a later time. हम देखते हैं कि मसीह यीशु जो आसमान से जमीन पर आया, वो किस लिए आया? ताकि बादशाही दे सके, आसमान की बादशाही दे सके। लेकिन चूंकि इज़राइल के लोगों ने मसीह यीशु को कबूल ना किया, इसलिए बादशाही डिले हो गई, उस वक्त नहीं आई और यकीनन आएगी। And until that time would happen, when he would return, his disciples were the ones in charge of getting this message out to an unbelieving world. पहले तो खुदा की बादशाही आए और मसीह यीशु दोबारा इस दुनिया में आए, उस बीच में शागिर्दों की ये जिम्मेदारी है कि वो उस मनादी को करें जो मसीह यीशु ने दिया है, ताकि बहुत सारी रूहें उस बादशाही का हिस्सा बन सके। Let's read chapter 24 of Luke, verses 44 through 48, please. आए 44 वर्ड से लेकर 48 वर्ड्स तक हम पढ़ेंगे, जहां कुछ यूं लिखा है। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों के सहाइफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुक़द्दस को समझे और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और यरूशलेम से शुरू कर सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफी की मन्नादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के गवाह हो। आमीन। Jesus confirmed that all things written in the Torah, in the prophets, and in the Psalms must be fulfilled before the kingdom will be initiated. याद रखें कि ये मसीह यीशु के मुतल्लिक जितनी भी बातें तौरात में, नबियों के सहाइफ में या ज़बूरों में लिखी हुई हैं, वो पूरी हुई, यानी ये साबित हुआ कि मसीह यीशु ही खुदा का बेटा है। Now, they have to go out and proclaim this message to an unbelieving world, but they don't understand it. So in verse 45, Jesus opens their understanding to the scriptures so they fully understand it. हम देखते हैं कि अब जो थी शागिर्दों की ये जिम्मेदारी थी कि वो पूरी दुनिया के अंदर जो कि ईमानदार नहीं है, उन तक उस कलाम को पहुंचा सके। लेकिन कलाम अक़दस में हमें बयान है, मिलता है, अगर आप 45 वर्ड्स को पढ़ेंगे, 45 आयत को, कि उन्हें भी कलाम की पूरी समझ नहीं थी। इसलिए 45 आयत में लिखा है कि शागिर्दों के भी ज़हनों को
खोला गया ताकि वो किताब मुकद्दस को समझ सकें, क्योंकि जब समझेंगे तभी सही मैसेज को वो डिलीवर कर सकेंगे। He shows them through the Old Testament scriptures of Isaiah and Psalms that the Messiah must die, must suffer, and he would rise on the third day. और किताब मुकद्दस की सारी बातों को जो है उन्हें समझाया गया, उनके ज़हनों को खोला गया। यानी यशायाह के अंदर जो बातें लिखी मसीह के मुतालिक या ज़बूरों में लिखी है कि मसीह यीशु ज़रूर है कि वो दुख उठाएगा, मसलूब किया जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। Jesus then commanded that repentance and remission of sins must be preached to all nations, beginning in Jerusalem. अभी उन्हें क्या मनादी करनी है? पूरी दुनिया के अंदर जो मनादी करनी है वो तौबा की मनादी करनी है और गुनाहों के माफी की मनादी करनी है, लेकिन यीशु के नाम में। This message to preach in verse 47 is repent, for the kingdom of heaven is at hand, not believe in Jesus for eternal life. याद रखें कि अभी जो मैसेज जो शागिर्दों को दिया गया है वो है तौबा का मैसेज, यानी तौबा करें ताकि आसमान की बादशाही में दाखिल हो सके। यहाँ हमेशा की जिंदगी या ईमान की बात नहीं की जा रही, बल्कि तौबा की बात की जा रही है। Luke 24:44 through 48 is and Acts 1:8 overlap each other because Jesus ascends in both of them. अगर आप लूका की इंजील के 24वें बाब की 44 वर्ष से लेकर 49 वर्ष तक पढ़ेंगे, और अगर आप अमाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 9 आयतों को पढ़ेंगे, तो आपको इन बातों में एक जैसी बात मिलेगी, क्योंकि यीशु मसीह जाने से पहले शागिर्दों को हुक्म देके गए। In Acts chapter 1, Jesus will not tell them when the kingdom of God would come. It could still happen at any time. हम देखते हैं कि अमाल की किताब उसके पहले बाब की 9वीं आयत में लिखा है, यहाँ पे यीशु मसीह ने ये बताया नहीं है कि बादशाही कब आएगी, बल्कि कभी भी आ सकती है। कोई टाइम जो है वहां पे मेंशन नहीं किया गया। But as we saw Jesus say in his speeches to the disciples, the rapture must happen first and the 7-year tribulation, then it can come. लेकिन हमें मालूम है जो किताब अक़दस को पढ़ते हैं कि बार शागिर्दों से बातचीत करते हुए कि यीशु मसीह ने बताया कि इससे पहले कि मसीह यीशु इस दुनिया में आए और अपने लोगों को जो है वो लेकर जाएं, उससे पहले जो है कलीसिया के उठाए जाने का वक्त होगा जो 7 साला रहेगा। In Acts chapter 2, verses 36 through 41, Peter told the Jews what needed to take place for the kingdom of God to be initiated. They needed to repent for killing the Messiah. अगर आप अमाल की किताब के दूसरे बाब की 6ठी आयत से पढ़ेंगे तो हम वहां देखते हैं कि पतरस का रिस्पॉन्स क्या है। पतरस गैर अक़वामों को बताता है कि जरूर है कि तौबा की जाए, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। In Acts chapter 3, Peter told Israel that the time of refreshing, that is, when Jesus would come and initiate the kingdom, could still take place if they would have repented, but they didn't do it. हम देखते हैं कि अमाल की किताब के 30वें बाब में पतरस जो है वो खास कर इजराइल के लोगों को तंबी करते हुए और तौबा की मनादी करते हुए नजर आए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इजराइल के लोगों ने फिर भी तौबा नहीं की है। Now we will see the last part of Luke where Jesus will bless his disciples and then ascend into heaven. अभी जो है हम लूका की इंजील के आखिरी हिस्से को देखेंगे, जिसमें यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बरकत देते हुए नजर आएंगे। Let's read 24:49 through 53, please. आए मेरे साथ देखिए लूका की इंजील 24 बाब 49 वर्ष से लेकर 53 वर्ष तक। जहां पे कुछ यूं गुम है, और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपना हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया, और वो उसको सजदा कर कर बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए।
और हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हमद किया करते थे। आमीन। So Jesus tells his disciples that they must go to Jerusalem and wait for the Holy Spirit before they can begin their ministry. यीशु मसीह ने खासकर अपने शागिर्दों को ताकीद की कि वो यरूशलेम ही में ठहरे रहें इससे पहले कि वो मुनादी करें, उन्हें ठहरना है ताकि आसमान से वो रूह कुदस के लिबास को पाएं और उसके बाद अपनी खिदमत का आगाज करें। Jesus led them to Bethany. Remember, that is where he raised Lazarus from the dead. He blessed them and ascended to the Father. हम देखते हैं कि यीशु मसीह शागिर्दों को बैतनिया तक बाहर ले गए। बैतनिया कौन सी जगह है? कलाम अक़दस को जब हम गौर मुतालिया करते हैं तो बैतनिया वो जगह है जहां लाजर को मुर्दों में से जिंदा किया गया। So we see that not only did the disciples get instructions from Jesus to go to Jerusalem and wait for the Holy Spirit, they were eyewitnesses to him going back to the Father right up into the sky. ना सिर्फ शागिर्दों को यीशु मसीह ने वहां ठहरने का हुक्म दिया, बल्कि वो तमाम लोग जो यीशु मसीह के गवाह थे जिन्होंने आंखों से देखा था, हम देखते हैं कि वो भी वहां मौजूद थे और यहाँ यीशु मसीह ने बरकत देकर आसमान पर बाप के पास लौट गए। Now, notice in verse 52, they are in completely a different state of mind than they were before they met Jesus. हम देखते हैं 52 वर्ड्स के अंदर अभी जो शागिर्द का माइंड सेट है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है उन शागिर्दों से जो तब यीशु को मिले जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। Before they had seen his resurrected body and received instructions, they were frightened and thought the mission was over. हम देखते हैं कि जब मसीह यीशु को मसलूब किया गया तो वो डर गए और खौफजदा हो गए और जब वो जी उठा तब भी उन्हें यकीन नहीं आ रहा था बल्कि वो समझ रहे थे अब ये मिशन जो है वो कंप्लीटली जो खत्म हो चुका है। But in verse 52, everything has changed as they worship him, watching him go back to the Father. और अभी जो हम शागिर्दों को देख रहे हैं 52 वर्ड्स के अंदर ये बिल्कुल मुख्तलिफ हमें शागिर्द नजर आ रहे हैं क्योंकि कलाम अक़दस में लिखा है कि वो सजदा भी कर रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं और किस बात से खुश है कि यीशु मसीह बाप के पास वापस आसमान पर जा रहे हैं। Notice they didn't return to Jerusalem with great sorrow and thinking the mission was over, but with great joy, knowing that the Spirit was going to carry them to give the message throughout the world. अभी जब वो यरूशलेम में वापस लौट रहे हैं तो वो उदास नहीं है, परेशान नहीं है, खौफजदा नहीं है। ये नहीं कह रहे कि मिशन खत्म हो गया, बल्कि कलाम अक़दस में लिखा है कि वो बड़े खुशी के साथ पुरजोश तरीके से वो खुशी करते हुए लौटे हैं क्योंकि जानते हैं कि जिसका वादा किया गया है यानी रूह कुदस का वो हमारी मदद करेगा। And they were continually in the temple praising and blessing God. कलाम अक़दस कहता है कि वो हैकल में मुसलसल जमा हुआ करते और दुआ किया करते थे। Now, final points for Luke. आखिरी हिस्सा लूक का देखेंगे। The Bible does not clarify what the Judaizers believed as fully as we would like. We don't know if they were believers or unbelievers. हम देखते हैं कि यहूदी तहजीब के मुताबिक जो लोग यहाँ पर मसीह यीशु को कबूल करते हैं वो किस तरह के हैं। We do know the Judaizers would say that Gentiles could be saved by grace, but they were concerned about their Jewish heritage. यहूदी लोग जो है वो ये बात पर ईमान रखते हैं कि हम ही बचाए जाएंगे, लेकिन कलाम अक़दस कहता है कि उन्होंने यीशु को कबूल ना किया, इसलिए खुदा ने भी गैर अक़वाम पर अपने फजल को किया। So they also believed that circumcision, all the way back to Abraham, and obeying the law of Moses were a prerequisite to getting eternal life. और यहूदी तहजीब के मुताबिक वो इस बात पर जामिया ईमान रखते हैं कि जो बातें अब्राहम से हम तक पहुंची या मूसा की शरीयत के मुताबिक पहुंची है उसी में चलकर हम हमेशा की जिंदगी पाएंगे। Early Judaizers who had been talking with Theophilus would probably include Jews who believed in faith alone message by Christ alone.
इब्तदाई जो यहूदी है, एक बैठ जाओ थोड़ी देर। इब्तदाई यहूदी जो है हम देखते हैं कि वो भी यहूदी जो इब्तदाई यहूदी है वो यीशु पर किसी तरह से कुछ यहूदी ईमान ले आए, इसीलिए उन्हें थेफलिस कहा गया है। We can see this when Paul writes to the Galatian church, telling them, having been saved by the Holy Spirit, how would you try to now live by the law instead of the Spirit? हम देखते हैं पौलुस रसूल जो है वो गलतियों की कलीसिया को ये पैगाम लिखते हुए बयान करता है कि हम जो है पाक रूह के वसीला से मसीह में कायम होते और बच जाते हैं। We probably had different types of Judaizers who were present with different types of messages. यहूदियों के अंदर हम बहुत सारे मुख्तलिफ यहूदी देखते हैं जो कि ईमान में भी मुख्तलिफ है और बाकी चीजों में भी मुख्तलिफ नजर आए। Some of them believed there were prerequisites for both Jews and Gentiles to be saved by grace. कुछ यहूदी कहते हैं कि बेशक खुदा जो है सब कुछ बचाने वाला है, वो यहूदियों को भी और गैर कौमों को भी बचाता है। Some believed in prerequisites only for the Gentiles to be saved by grace. लेकिन कुछ यहूदी हैं वो कहते हैं खुदा का फजल जो है सिर्फ और सिर्फ गैर अक़वाम के ऊपर हुआ है। Others probably believed you had to follow certain rules to continue to be saved. और कुछ यहूदी हैं वो इस बात पर जामिया ईमान रखते हैं कि हमारे कुछ कवानीन हैं, शायद उसी पर चलकर हम जो है बचाए जा सकते हैं। But we can see what Jesus told the apostles, and we will look at it in the book of Acts, is the apostolic doctrine is those who believe in Jesus have eternal life and will live with him in the kingdom of God. लेकिन लूका की इंजील और अमाल की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है जो कि लूका तबीब ने जो कि एक डॉक्टर था उसने इसको जब बयान किया तो वो बयान करता है यीशु मसीह पर ईमान लाने से हम हमेशा की जिंदगी को पा लेते हैं। Those believers who are willing to obey Jesus' commands and love one another and lay their life down will be rewarded in the coming kingdom and rule with Jesus. याद रखें कि वो ईमानदार जो यीशु के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारते हैं और उसके हुक्म को मांगते हैं, यानी वो हुक्म जिसमें वो कहता है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रखो, वो बादशाही में इनाम के हकदार होंगे और हमेशा तक उसके साथ जिंदगी बसर करेंगे। How you and I live our lives today will be determining our position in the coming kingdom. Those who lay this life down for Jesus will rule with him in the kingdom. मैं और आप इस दुनिया में अपनी जिंदगी को कैसे गुजारते हैं ये जानने की जरूरत है। अगर मैं और आप यीशु के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, यानी इस दुनिया में जो है रहते हुए अपनी जिंदगी मसीह के मुताबिक गुजारते हैं और मसीह के लिए देते हैं, तब हम आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। But every person who believes in Jesus as the Messiah and that he can give eternal life will live in the kingdom with him forever. लेकिन याद रखें कि जो कोई यीशु पर ईमान लाता है और कहता है वो ही मसीह यीशु है, खुदा ताला का बेटा है, तो वो हमेशा की जिंदगी पाता है। And he will resurrect you and I just as he did himself, just as he promised. याद रखिए कि जब हम हमेशा की जिंदगी का बात करते हैं तो हम भी उसी तरह जी उठेंगे जिस तरह से मसीह ने वादा किया और जिस तरह वो खुद मुर्दों में से जी उठा है। Let us pray. आए दुआ करेंगे। Father God, we thank you that for whatever reason you have taught us the Gospel of Luke and what Jesus has done for us and what we should do for him. खुदा निहायत शुक्रगुजार हैं इन तमाम बातों के लिए जो लूका तबीब ने लिखी हैं और जो तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से हम तक पहुंची हैं। We pray that we would be like the disciples who eagerly went back to Jerusalem, praising God, that we would do so in our towns so more people would hear about his love, kindness, and offer of eternal life. खुदा जिस तरह वो शिगिर्द बड़ी खुशी के साथ यरूशलेम को लौटे और खुदा उन्होंने इंजीली बिशारत का काम किया, फजल बख्श के हम भी अपने शहरों में खुदा की किसी बिशारत को खुशी के साथ करते नजर आए। We also pray that we would walk by the Holy Spirit
and be a disciple for Christ on this earth so that we might be ruling with him in the coming kingdom. खुदावन हम ये भी दुआ करते हैं कि इस दुनिया पे रहते हुए पाकरू की हिदायत और रहनुमाई के साथ चल सके ताकि खुदावन हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो सके और खुदावन देख हुकूमत कर सके We pray this in Jesus' name. Amen. उसके नाम में दुआ करते हैं आमेन Amen. आमेन God bless you. We will see you next time, and we will start in Acts. God bless you. I just given you the call on a WhatsApp. Can you receive it right now? Yes.